वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो माँ काली हैं वो आपसे क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है। उनकी ऊर्जा से हम कनेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहीं कोई हमसे ही तो गलती नहीं हो रही है जिस वजह से हमारे जीवन में कोई कष्ट या समस्या आ रही है। साथ ही वो हमें क्या ब्लेसिंग दे रही हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, उनकी एनर्जी से जुड़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको इस रीडिंग को देखने के लिए पिक करना पड़ेगा अपना बर्थ मंथ, जो एक्चुअल आपका बर्थ मंथ है वही सेलेक्ट कीजिएगा पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 में से। और टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका जो बर्थ मंथ है वो पाइल नंबर 1 में आता है। तो आइए देखते हैं कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, उनका क्या संदेश है। पहले हम यहाँ से एक एनर्जी देखना चाहते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ के किस एरिया को हिट कर रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके मन में अगर कोई उनसे प्रश्न है या आपके मन में कोई द्वंद चल रहा है उसको लेकर, या आपकी जो एनर्जी है उसको लेकर माँ हमसे सबसे पहले क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, बिल्कुल उनका नाम लेते रहिए। जय हो माँ, जय हो माँ काली, जय हो माँ भद्रकाली। कृपया कोई एक कार्ड दीजिए कि जो पाइल नंबर 1 है उनकी एनर्जी क्या है, या फिर कुछ भी उनकी एनर्जी या आपकी एनर्जी या उनका कोई ब्लॉकेज प्लीज़ बताइए, या फिर आप क्या उनको ब्लेसिंग दे रही हैं आज। थैंक यू माँ। फाइनेंस, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंस, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट हम पहले टैरो ले लेते हैं, फिर इस चीज़ को और समझेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टरनेट डेज़ में फुल रीडिंग लाते रहते हैं। शॉर्ट्स भी हैं जो कि डेली अपलोड होते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है तो उसको उसी हिसाब से लीजिएगा। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो उसका जो डिटेल है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं माता जी को। और कोई प्रश्न है आपका इस रीडिंग को लेकर तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। साथ ही बताइएगा कि ये रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट हुई, कितनी आपसे यूज़फुल रही। कोई टॉपिक आपके माइंड में है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आपकी जो एनर्जी है इस समय फाइनेंस को लेकर ज़्यादा है। ठीक है, आप टॉरस, वर्गो हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हो, और लियो की भी यहाँ पे मुझे ऊर्जा दिख रही है। कैंसर और स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो या फिर आप इस ऊर्जा में अभी हो सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बताया आपके फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा आपके जीवन में समस्या चल रही है और आप माँ से शायद इसी ही ऊर्जा से जुड़ रहे हो। ठीक है, फाइनेंस नहीं है तो आपके जीवन का कोई बहुमूल्य डिसीजन या कोई बहुमूल्य एक ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में मायने रखती है, आपकी पर्सनालिटी को लिए या आपके अस्तित्व के लिए वो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर फाइनेंस तो है ही, या फिर आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्टडी या कोई कोर्स ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उससे आपकी फाइनेंशियली हील हो जाए, फाइनेंस स्टेटस आपका अच्छा हो जाए, ये मुझे लग रहा है। या फिर कुछ लोगों ने कोई हाल फिलहाल बिज़नेस किया था और उसमें उनको थोड़ा सा लॉस देखना पड़ा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसकी वजह से ना आप बहुत परेशान हो, मतलब हद वाले परेशान हो। और ये परेशानी की वजह से आप, कुछ लोग, मुझे इंसोमेनिया, मुझे लग रहा है कि उनको रात को नींद नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के पैरों में कुछ समस्या दिख रही है मुझे, उनके पैरों में शायद दर्द है या फिर घुटनों में कोई समस्या, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और एक जो बहुत कम लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट होगा जो निकल कर आ रहा है कि आपके ऊपर ना कोई ऐसा एलिगेंस लगाया है जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि या सोशल इमेज जो है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बड़े लेवल पे, बट छोटे मोटे लेवल पे पड़ा है। और या फिर आपको ये पता है कि अगर ये कंडीशन ठीक नहीं हुई, जो कंडीशन अभी मैंने आपको बताई है, तो आपको थोड़ा सा उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है आपकी लाइफ में। ऑल्दो आप ऐसे पर्सन मुझे लग रहे हो कि जो मनी को मनी की तरह ही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक अलग नज़रिए से लेके जाते हो कि मतलब फालतू के उड़ाना पैसे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जेन्युइन पर्सन हो, बट अब ये हो रहा है तो क्या करें। ठीक है ना, समस्या तो है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिस्प्यूट चल रहा है कहीं पर, कोर्ट में भी हो सकता है या फिर कोर्ट के बाहर भी हो सकता है।
ठीक है। और ये एक बंधन सा है, चेन। कुछ लोगों के साथ पता है क्या, वो एकदम चेन रिएक्शन हुई। चेन रिएक्शन मतलब एक के बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रोमिनेंट यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग और गाइडेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली जो माँ की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है वो ये आ रही है कि जिन लोगों को के ऊपर एलिगेंस लगाए गए थे पास्ट में, उसकी जो रूट है, मतलब जो जहाँ से शुरू हुआ था, वो आपको पता लग जाएगा। और वो सिर्फ पता ही नहीं लगेगा, आपको सॉरी भी मिलेगी, मतलब आपको क्लीन चिट मिल सकती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नहीं तो अगर क्लीन चिट नहीं है और आप थे उसमें, उतने नहीं थे, मतलब 50% या 70% या 10-20% भी इन्वॉल्व थे, तो वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये पूरे पूरे नहीं इन्वॉल्व थे, इतने थे और बाकी लोग ये थे। तो उसमें आपको छोटी सी सॉरी मिल सकती, या तो आप सॉरी बोल दोगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैं नहीं करना चाहता था बट हो गया मेरे से, या तो आप करोगे या फिर कोई और आपको, अगर आप नहीं हो इस सिनेरियो में तो कोई और आके आपको सॉरी दे सकता है। ये मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, और आपके जीवन से वो लोग जाने वाले हैं जिन्होंने आपको इस स्थिति में डाला है। ठीक है, ये रीडिंग इतनी, मतलब जब आप देखोगे उसमें थोड़ा समय लगेगा, इस जो भी मैं मैसेज बता रही हूँ उसे पूरा होने में, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी समय मांगती है। ऑल्दो माँ काली की ऊर्जा जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, बहुत स्पीड से वो सारी चीज़ें करती हैं, बट आप में थोड़ा सा स्लो डाउन है कि थोड़ा सा होगा। ठीक है, आपसे भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र करना है, फिर हो जाएगा। साथ ही मुझे आपकी फाइनेंस कंडीशन अब बेहतर दिख रही है, जो फाइनेंस प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। ये एक गुड न्यूज़ है। एक ऐसी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी जो हो तो स्लो रही है, मतलब धीरे धीरे, बट आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इतना तो समझ गए हो कि जल्दी से कोई चीज़ नहीं होती है, कि आप ये चाहते भी नहीं हो कि आपको एकदम से प्रॉफिट मिल जाए और फिर उसके बाद कुछ भी ना हो। आप खुद चाहते हो कि कोई नहीं, मेरी पर डे हो, पर हो तो प्रोग्रेस, मुझे रोज़ दिखाई दे मेरी प्रोग्रेस, तो वो दिखेगी आपको। और आप ना एक ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाओगे जहाँ जहाँ के लिए आप डिमांड करते हैं, मतलब आपकी नींद वगैरह ठीक हो जाएगी, सब बढ़िया। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जब ये चीज़ें हो रही होंगी, तो क्योंकि देखो आपने एक लंबे समय से एक तकलीफ, मतलब जो ये तकलीफ सही है ना, फिर ना उसके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं। साइड इफेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रेन में, हार्ट में। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी शुरू कर देनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए, ये भी आपसे कहा जा रहा है। तो फाइनेंस तो आपका ठीक होने वाला है, ये ब्लेसिंग है। पहली मतलब दूसरी ब्लेसिंग हो गई, पहली तो हो गई कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, सॉरी मिल जाएगा। अगेन आपकी यहाँ पे देखिए 2 क्वीन आई हैं, क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ कप जो होती है ना, वो फाइनेंस को इतनी महत्व नहीं देती हैं, वो देती हैं इमोशंस को, केयरिंग को, क्योंकि उन्हें पता है, उनके पास ऑलरेडी इतना होता है कि वो खुद को स्टेबल। तो वही चीज़ आपकी, पहले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे, फिर आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आएंगे, कि आप बिल्कुल अपने आप को, और आपको ना कोई जिम्मेदारी भी मिलने वाली है, जहाँ भी जिस जगह पे, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपके पास ना कोई, और ये पता है कैसी जिम्मेदारी होगी, ये होगी थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप की। ठीक है, तो कुछ तो वो देखना आप है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ ना। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या है, या फिर आप क्या काम करते हो जो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, थोड़ी डिफरेंट सी है। साथ ही आप ना दूसरों को भी हील करने वाले हो, अपने 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 अनुभव दूसरों से शेयर ज़रूर करोगे। द सन, बिल्कुल द सन आया है बॉटम ऑफ डेक से, तो बिल्कुल ये बादल हटने वाले हैं, ये जो जाले हैं ना पैसों में, सब हटने वाले हैं। फाइनली आप ऑप्टिमिस्ट होने वाले हो, आप बेपरवाह होने वाले हो। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि लापरवाह टाइप के, बेपरवाह का मतलब क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद इंसान का जो दिव्य दृष्टि है ना ओपन हो जाती है कि भाई कुछ नहीं है, आप रियलिटी को समझ जाओगे, आप ऑप्टिमिस्ट होंगे, और आप पे प्रभु की कृपा, मतलब यहाँ पे माँ की कृपा पूरी है। और आपको बिल्कुल बच्चे की तरह आपको रहना है उनके पास। वो बिल्कुल आपको, जैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने ही आपको लाल चुनरी उड़ा दी है, ये उस टाइप का ही है। तो बिल्कुल उनका संरक्षण आपकी तरफ रहेगा। तो जो परेशानी, ये घबराहट है ना, ये सब चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए। अगर कुछ लोग यहाँ पे 1-2% या थोड़े लोग जो लव के एंगल से भी देख रहे थे, तो बिल्कुल आपको भी वहाँ पे, अगर आप पर्सनल लाइफ में कोई इशू है, तो वो जो सेम चीज़ मैंने फाइनेंस के लिए बताई है, वही चीज़ होने वाली है कि सॉरी मिलने वाली है, या सॉरी करने वाले हो, पास से कोई पर्सन आ सकता है आपकी तरफ, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। आइए देखते हैं माँ किस रूप में आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, उनका कौन सा रूप, क्योंकि माँ के बहुत सारे रूप हैं और आपको इस समय कौन सी एनर्जी की आवश्यकता है, तो माँ उसी रूप में आएंगी। थैंक यू। जय हो माँ काली, जय हो जगदम्बे। धन्यवाद माँ, बताइए हमें। ओह, महादेव शिव आए हैं, बहुत प्यारी सोल हो गई आप लोग। कर्मा रिलीज़ हो गया है आपका काफ़ी। ओके, तो ये कर्मा था आपका। घबराइए मत, आपका पास्ट कर्मा था ये। जितना आप रोए हो ना, वो वेस्ट नहीं गया, वो परमात्मा ने मतलब वो होना था ऐसे ही। ठीक है, अगर अभी भी हो रहा है ना तो होने दीजिए, कोई मतलब परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप हारने नहीं दिए जाओगे। ठीक है, जीत आपकी पक्की है, क्योंकि माँ काली का अगर हम रीडिंग कर रहे हैं और उसमें खुद महादेव आ जाए, बहुत बड़ी बात है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो महादेव के भक्त हैं, और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान महादेव के पास है, मेडिटेशन में है। अपने अंदर छुपे हुए शिव तत्व को जगाइए, परेशान मत होइए थोड़ा सा, और आपने अपने जीवन में वैराग्य लाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखे हो, वैराग्य की ज़रूरत है, तभी शिव आए हैं, क्योंकि इतनी मटेरियल बातें हो चुकी हैं, तो शिव तो आने ही थे।
ठीक है ना। तो ये एनर्जी भगवान शिव की तभी आती है कि जब व्यक्ति इल्यूजन में ज़्यादा चला जाता है। मनी, वैसे मनी की आवश्यकता है हमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो वैराग्य लाइए, वैराग्य मतलब ये हो गया निस्वार्थ कार्य कर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं महादेव आपसे क्या कहना है। ओके, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप कंसीव करने की सोच रहे थे, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आई है कि वो चीज़ भी आपकी ठीक होने वाली है। आपको आपका एक परफेक्ट पार्टनर मिलने वाला है मैरिज के लिए। ओहो थैंक यू महादेव जी, ये मैंने आपसे कहा भी था ना कि कुछ क्लियर होने वाला है, तो उन्होंने कर दिया। डिटैचमेंट सीखना है आपको, मैंने पहले ही यहाँ पे क्लियर किया है आपको कि लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, कभी आपके पास अचानक से जो चेंज आता है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपको आपके लिबरेशन के लिए है, आपको स्वतंत्र करने के लिए, चीज़ों के लिए, ठीक है। और आपको ना काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आने वाले समय में कि इंजॉय करने वाले हो आप। तो ये जो दुख परेशानी के बादल है ना, बिल्कुल महादेव की कृपा से वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। इस रीडिंग को बिल्कुल आप क्लेम ज़रूर करना, बहुत खूबसूरत रीडिंग आपकी आई है। आइए डूने कार्ड से भी देखते हैं कि और माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। अभी जाइएगा मत, रुकिए थोड़ा हम देखेंगे, उसके बाद ये रीडिंग ये लास्ट है, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। डॉगेज, ओके, एंड एक और देखेंगे। ईसा, ओके। तो आपके लिए एक जो मैसेज है, अब मैंने पहले यहाँ पे आया है लाइट ऑफ गॉड। आपके जीवन में परमात्मा की ऊर्जा, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ईश्वर का एक प्रकाश मिलने वाला है, या फिर खोई हुई जो आशाएं हैं, उम्मीद है, वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग ना अपने जीवन में प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पर्पज़ नहीं मिल रहा था अपने जीवन का, तो वो आपको पता लग सकता है। साथ ही बहुत से लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उनकी अवेकनिंग हो सकती है, एलाइटमेंट मिल सकता है उनको। महादेव जी का आना भी यही बात बताता है कि एलाइटमेंट की, या एक गुरु की छवि जो होती है ना, क्योंकि ये खुद आदि योगी हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे है, प्रथम गुरु यही है महादेव, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। साथ ही आपके लिए आ रहा है कि एक ऐसा पीरियड आपके जीवन में आने वाला है जो आपको फोर्स करेगा, जिससे कि आपको नयापन देखने को मिलेगा। जो एक पॉज लग गया था ना आपके जीवन में, वो चीज़ हटने वाली है, ठीक है। तो माँ की कृपा से ये ब्लेसिंग है जो आपके जीवन में आने वाली है। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से अपना बर्थ मंथ चेक किया होगा और तब आपने इस फाइल को सेलेक्ट किया होगा। आज हम देखने वाले हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ से हम पता है क्या देखेंगे, हम यहाँ से एनर्जी कार्ड से देखेंगे। एक या तो आपकी एनर्जी आएगी, या फिर इसमें माँ वो कार्ड देंगी जिस तरफ आपको ध्यान देना है, या फिर ये आपका कोई ब्लेसिंग होगी। तो जब ये कार्ड आएगा तभी हमें पता चलेगा इन तीनों में से क्या चीज़ है। तो आइए देख लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं। आप भी मन में उनका नाम लेते रहिएगा। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम जय डो टू रोमांस। तो ये है ब्लेसिंग, ठीक है। आइए इसको और समझने के लिए हम चारों लेंगे। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पाइल नंबर 2 कि आप बिल्कुल अपनी एनर्जी यहाँ पे सेंड कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम अल्टरनेट डेज़ में रीडिंग लाते रहते हैं, ओके। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मुझसे कोई बात कहनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए जो एनर्जी आई वो आई डो टू रोमांस, ठीक है। 5 की एनर्जी बहुत 2 बार है यहाँ पे, 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे होंगे ना आपको। तो आइए बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आपकी लाइफ में रोमांस के डोर ओपन होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से आप इस एनर्जी में रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये 5 ऑफ कप ना एक ऐसे व्यक्ति के को दिखा रहा है जो इस समय अकेला बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि उसके आसपास लोग नहीं हैं, बट उसके बावजूद भी वो अकेला बैठा हुआ है। और वो शिकायत नहीं कर रहा है, क्योंकि कर चुका बहुत पहले। वो शिकायत तो नहीं कर रहा है, बट उसके प्रश्न उसके माइंड में बहुत हैं, बहुत सारे, कि वो ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर मेरे लिए वो चीज़ नहीं है तो मेरे मन में उसके लिए इमोशंस क्यों हैं। वो चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी से चली गई है तो मेरे मन से क्यों नहीं निकल रही है, क्यों बार बार ऑन ऑफ होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में क्या होता है कि लोग आते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको भी अच्छा बताते हैं कि आप एक अच्छी सोल हो, आप अच्छे हो, आप
आप हो अच्छे, मैं ये नहीं कह रही आप में कोई कमी है, आपको सब कुछ अच्छा बोलेंगे, बट जब उनकी तरह अगर आप हल्का सा भी ये सोचते हो ना कि अब आप भी कुछ करो मेरे लिए, कुछ आप भी अपना लव या मतलब अगर आप फाइनेंस की मैं बात करूँ वहाँ पे, अगर आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे कि कुछ तो आप भी अपनी तरफ से दिखाओ ना, शो करो ना कि आप भी मेरी केयर करते हो, तो वो नहीं करते। कुछ लोगों के यहाँ पे रिश्ते पता है कहाँ पे आगे टूटे हैं, या जॉब या फिर बिजनेस कहाँ पे आगे टूटे हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप अपनी फिनिशिंग लाइन में थे, जब आपको ये लगा कि यही आपकी लाइफ का पर्पज़ आपको मिल गया, जैसे यही आपकी जॉब है जिस पे आपको काम करना है, आपको अच्छी कंपनी मिल रही है, उसी समय कुछ ऐसा होता है कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ जाती है। आप रिश्ते में आते हो और आपको वो रिश्ता था, आपको हो सकता है मैरिज की बात थी, एंगेजमेंट तक पहुँच गई और वो टूट गया, ये भी मुझे दिख रहा है। या फिर आपके पास ऑफ़र तो मैरिज के बहुत आ रहा है, बट उसमें जो आप चाहते हो, एक आप ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हो, आप एक दो चीज़ ही सोच रहे हो, और उसमें भी आप फिजिकल लेवल पे नहीं देख रहे हो, आप एक अलग मतलब इमोशनली या फिर एजुकेशनली या फिर अलग तरीके से देख रहे हो, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, बट पोटेंशियल उसमें से किसी में भी नहीं लग रहा है कि हाँ मैं इस पर्सन को अगर सेलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ मेरे पास से निकल जाएगी। ऑल्दो आपके पास कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट ही है, पर कई बार क्या होता है ना कि एक पॉइंट पे हम कुछ और चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में और वो हमें नहीं मिलती, तो हमें फिर उदासी आ जाती है। फिर जो चीज़ें होती हैं ना, हम ग्रैटिट्यूड तो शो करते हैं कि हाँ ये हमारे पास है, बट उसकी भी चाह होती है एक बैलेंस के लिए। तो वो मुझे एक एनर्जी आपको आपकी दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है, साथ ही एक और एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो दिख रही है कि आपके ऊपर प्रहार बहुत हो रहा है। मतलब वही अब मैरिज का है तो आपसे बार बार पूछ रहे होंगे लोग कब कर रहे हो मैरिज, इतनी उम्र, मतलब उम्र नहीं बोल रहे होंगे तो कह रहे होंगे भाई सब आपके हो सकता है सबकी हो गई हो, आप ही अकेले बच्चे हो, भाई कब कर रहे हो, ये आपको बोल रहा है। या फिर आपका इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक है, आप चाहे एनर्जी लेवल पे हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, जैसे हो सकता है आपको भी एक पर्टिकुलर तरीके से रहना पसंद हो और आपके फैमिली मेम्बर वैसे नहीं रहते हो, तो आपको तब प्रॉब्लम हो रही है, और वरना ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना अपनी फैमिली में थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे आपके अलग फैमिली मेम्बर हैं वो सोचते हैं, आप ऐसा नहीं सोचते, आप थोड़ा डिफरेंट सोचते हो, जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके जीवन में है तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइनली आपके जीवन में डोर टू रोमांस की एंट्री है। ओ सॉरी, मैंने ये देखा ही नहीं, अब कहीं वो कॉपीराइट कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जो भी आपके जीवन में इस प्रकार की चीज़ें हैं वो माँ की कृपा से चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ डोर टू रोमांस, देखिए रोमांस हमेशा ये नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, ये वाला नहीं है, इससे अलग होता है। जैसे कि आपकी फैमिली में हार्मनी आ रही है फाइनली, या फिर अगर आपकी ये करंट फैमिली नहीं है तो आपको न्यू फैमिली मिल रही है, जहाँ पे आपको वो लोग मिल रहे हैं जो आपके सोलमेट है, जो आपके साथ खुश हैं, वो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी खुशी आपसे जाहिर कर रहे हैं, आप अपनी खुशी उनसे जाहिर कर रहे हो, और आप लोग मिल के कुछ अच्छा कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो अपने जीवन को, ठीक है, साथ में टी पार्टी कर रहे हो, साथ में घूम रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ यहाँ पे सब डंडा उठाए एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार बैठे हैं, यहीं पर सब एक दूसरे का मतलब कप उठा के टोस्ट कर रहे हैं कि यस जीवन है, ये आनंद ले रहे हैं। और इसमें को हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल वो आपकी जैसी सोच के हैं, नहीं, वो डिफरेंट सोच के होंगे, उनका जीवन तरीका अलग होगा, बट उनके पास एक चीज़ होगी कि वो दूसरे को कभी ये नहीं दिखाते कि तुम गलत हो। उसकी जो डिफरेंसेस बीच में है, जो हमारे बीच में जो एक दूसरे से हम डिफरेंट हैं किसी भी तरीके से, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये सेलिब्रेशन ऐसा भी हो सकता है जैसे इन जनरली हम थ्री ऑफ कप में ज़्यादातर ये मैरिज के लिए, बर्थडेज़ के लिए, पार्टी के लिए, इस प्रकार का गेट टुगेदर के लिए इस प्रकार का सेलिब्रेशन मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सेकेंडली, अगर फाइनेंस को लेकर आपके जीवन में कोई भी इशू चल रहा था, या फिर आप जो भी काम इस समय कर रहे हो, माँ की कृपा से उसमें जेंटल प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। हो सकता है आप जॉब करते हो या कुछ भी सॉरी, कोई भी चीज़ ऐसी करते हो या बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको एक प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। बस आपको ना अपने घुटनों का थोड़ा ध्यान रखना है और अपनी कमर का। आप शायद हो सकता है काम करते समय झुक जाते होंगे, ठीक है, जैसे एक गोल स्पाइन कॉर्ड आप सीधी नहीं रखते होंगे, तो वो चीज़ ज़रा आप ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी जो स्पाइन कॉर्ड है या फिर जिसको हम मेरुदंड कहते हैं उसमें दर्द हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि अगर आने वाले समय में आपको अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज का तो मुझे दिख ही रहा है चांसेस उस, और आपकी मैरिज के बाद जल्दी ही आप बेबी को कंसीव कर सकते हो, क्योंकि फर्टिलिटी मुझे काफ़ी आपकी हाई होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कुछ जिस प्रकार से है आप देख लीजिएगा इसमें। और इसको ना मैं ऐसे भी यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि मे बी अगर आपका ये सिनेरियो नहीं है तो आपके माइंड में कोई आइडिया आ सकता है, जन्म ले सकता है एक आइडिया जो आपके फाइनेंस को काफ़ी इन्हेंस करेगा, ठीक है, वो माँ की तरफ से ब्लेसिंग होगी। ओके, देखिए ब्लेसिंग कभी भी ऐसे नहीं आएगी कि चमत्कार हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें आप छोड़
छोड़ते हो, कुछ चीज़ें अडैप्ट करते हो तब। पर जब हम टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आ जाती है, तो हम जो ब्लेसिंग है ना उसको अपनी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिविटी को जल्दी बाहर कर सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और जो ये अलग तो नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी हो, जो टैरो, जो अदर कोई भी मोडालिटी हो, तो उसको एज ए टूल यूज़ कीजिएगा अपने जीवन में, ठीक है। ये चीज़ है। साथ ही द सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है नेम और फेम। आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपका काफ़ी नाम होने वाला है, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो आपकी शॉप को ना सब लोग जाने लग जाएंगे कि अरे वहाँ पे ना अच्छा सामान मिलता है। शॉप नहीं है तो अगर आपका कोई ब्रांड आप बना रहे हो तो आपका ब्रांड शाइन करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बिल्कुल खुश होने वाले हो। और ये पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अब सब कुछ ना भगवान को दे दिया। सरेंडर की एनर्जी फ्री, जैसे ये चाइल्ड है ना, और ये खुद भी हम आप, और ये पता है गिफ्ट आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि इतने तकलीफ, ये जो आपने आंसू बहाए ना, उसने आपको इतना प्योरीफाई कर दिया ना, इतना प्योरीफिकेशन हो चुका है आपका कि आप बिल्कुल प्योर हो चुके हो। और जब कोई प्योर सोल होती है ना तो वो जो चाहे उसको वो मिल जाता है। आपके फेस पे ना एक ग्लो आने वाला है, ठीक है। और आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपको पता है पाइल नंबर 1 में भी यही आया था, द सन और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दोनों कार्ड उसमें भी आए थे और यहाँ पे भी आए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आपके आपके जीवन में जो टैलेंट है, जो भी आपका है, वो काफ़ी अलग लेवल में जाने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि माँ ने आपको किस रूप में ब्लेसिंग दे रही है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना। प्लीज़ माँ, पाइल नंबर 2 को आप किस रूप में आशीर्वाद देना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताइए। सॉरी, ये कार्ड ना थोड़े बड़े हैं ना, तो मेरे से थोड़ा कई बार तो हो जाती है सफरिंग अच्छे से, कई बार नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ। प्लीज़ हमें बताइए। देखते हैं किस रूप में माँ आपके पास आ रही हैं। ओहो, श्री हरि विष्णु जी के रूप में आ रही हैं। तो आप जानते हैं ये कौन है? ये तो पालन करता है हमारे विष्णु जी, ठीक है। तो भगवान विष्णु की कृपा जब होगी तो जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी तो होंगी ही होंगी। तो अगेन माँ लक्ष्मी की के रूप में देवी माँ आपके लाइफ में टैपिंग करने वाली है, मतलब कि फाइनेंशली, ठीक है। मैरिज का मैंने आपको बताया, क्योंकि विष्णु जी की जब भी हम बात करते हैं तो मैरिज का इनका भी आता है कि क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जो ग्रूम होता है वो विष्णु जी का मतलब उसको विष्णु जी का सिम्बलाइज़ किया जाता है कि वो है, और जो ब्राइड होती है उसे हम माँ लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। हिंदुज़म की प्रैक्टिस में बता रही हूँ, बाकी रिलीजन में देखिएगा कैसा रहता है, तो मुझे नहीं पता है, क्षमा कीजिएगा। देखिए आपकी हार्ट की हीलिंग होने वाली है, अगेन डोर टू रोमांस, ठीक है। हार्ट चक्रा जिसका हील होगा उसके जीवन में लव तो आना ही है। आपको चारों तरफ से प्यार मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सोशल मीडिया हो ना, आप सच, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके कमेंट बॉक्स ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट से भर जाएंगे, और आपको ना इतने अच्छे पोटेंशियल फॉलोवर मिलने वाले हैं कि जब तक आप रहोगे उसमें सोशल मीडिया में, वो तब तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। ऐसा आपका है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने वाले हो। अब सक्सेस की डिफरेंट डेफिनेशन ना सबकी अलग अलग होती है, बट आपको ऑल सक्सेस मिलने वाली है हर जगह, हर एरिया में। जिस एरिया में भी आपने हार का सामना किया ना, उस सब जगह आपको सक्सेस मिलेगी। और आप अपनी फैमिली के ना एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जिसने अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचा, अच्छा किया, ठीक है। और आपको ना अपनी लाइफ का ना सही मीनिंग पता लगने वाला है कि आप इस लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। ये भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, ये मेरी भी प्रार्थना है आपके लिए। आइए देखते हैं कि रोने कार्ड से क्या है। बहुत प्यारी रीडिंग है, इसको क्लेम ज़रूर करना, मैं कहती हूँ आपको क्लेम ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। हैवलेस, ओके। यूर्स, ओके। तो पहली चीज़ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि अगर अभी जीवन में कोई डिफ़िकल्टी है तो वो टेम्परेरी है, थोड़ा सब्र और कर लीजिए, निकल जाएंगी। साथ ही जो डिले आ रहा है, थोड़ा डिले हो सकता है, आपके कुछ प्लान आपने किए होंगे या डिले का सामना आप कर रहे थे अभी तक, तो वो चीज़ भी रिमूव होगी आपके जीवन से, क्योंकि आपको मिलने वाली है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स जो होती है वो एनर्जी आ जाती है सोलर प्लेक्सल की। सोलर प्लेक्सल चक्रा जो होता है मणिपुर चक्रा, उसकी एनर्जी आ जाती है। तो वो बात करती है लाइफ फोर्स, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी समझ लीजिए प्राण, हमारी जो प्राणिक ऊर्जा होती है। जब भी हमारी प्राणिक ऊर्जा लो होती है या फिर वीकन होती है, तब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू होगी। आपको नज़र भी लगेगी, आपके काम खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, बहुत सी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक सा फील होता है। और आप तो बस वही है, तो आपको गुड हेल्थ मिलने वाली है। अब आप एक ऐसे एरा में आने वाले हो ना लाइफ के, जहाँ पे आपको प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस भर भर के मिलने वाली है। जितना अभी तक आपको कुछ नहीं मिला था ना, इतना मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे। बट आप अब इस समय हो चुके हो मैच्योर सोल, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको लेकर कुछ ज़्यादा होगे। आप पता क्या करोगे, आप इंजॉय करोगे और थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो करोगे, और कुछ अच्छा एनजीओ या सोशल वर्क करने वाले हो, आने वाले समय में करोगे ज़रूर, मुझे यकीन है। और साथ ही आप ना पावर मैनिफेस्टर बनने वाले हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये थे पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेजेस माँ काली की तरफ से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।